ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई, यानी 177 दिन के बाद केजरीवाल जेल से आजाद हो गए। इससे कबल इसी केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और टीआरएस लीडर के कविता पहले से ही जमानत पर हैं। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। दरअसल दिल्ली के मुश्तबा एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल भी फंसे हैं। ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लेकिन सीएम केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल से रिहाई नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को सियासी साजिश के तहत फंसाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। केजरीवाल को जमानत देते वक्त 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी है। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तस्वीर से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। ये तबसरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का तबसरा किया था। तब कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था, और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को इस तस्वीर से आज़ाद दिखना चाहिए। सीबीआई को फिर से तोता कहना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अपोजिशन पार्टियां लगातार हुकूमत पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाती रही है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।